Hello my dear students, welcome back to your favorite YouTube channel and if you guys are new over here then welcome to our YouTube channel। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में कुछ इस तरीके से आएगा कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट यू 5 days लीव एज यू हैव टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर कजिन्स एट प्रयागराज। मे भी देखिए प्रश्न चाहे जिस तरीके से आए बस उसमें ये चीज कॉमन रहेगी कि आपको क्या करना है ना, किसी के मैरिज को अटेंड करना रहेगा। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू 5 days लीव बिकॉज यू वांट टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर एल्डर ब्रदर। तो मैंने पहले ही बता दिया, डजंट मैटर कि वो किस तरीके का एप्लीकेशन है, बस उसमें दो वर्ड आपको कॉमन दिखने चाहिए, टू अटेंड द मैरिज। जैसे ही ये आपको दिख गया ना मैरिज को अटेंड करना, इसका मतलब आपको यही वाला एप्लीकेशन लिख देना है। अब ब्रदर की जगह सिस्टर कर दीजिएगा, कजिन कर दीजिएगा, आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे कि देखिए सपोज दैट आपको स्कूल जाना है, मतलब बहुत जरूरी है, लेकिन किसी का विवाह पड़ गया और हमें विवाह में जाना पड़ सकता है और हमें छुट्टी हमारे स्कूल वाले इतने स्ट्रिक्ट है कि छुट्टी नहीं देंगे। सो दैट इज आई हमें एप्लीकेशन लिखना पड़ जाएगा कि देखिए ऐसा है ना प्रधानाचार्य जी, हमें जाना है हमारे सिस्टर के ब्रदर के मैरिज को अटेंड करने, आप हमें कृपया इतने से इतने दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, अपने जिस भी कॉलेज में लिखना है उसका एड्रेस लिखते हैं। जैसे टू द प्रिंसिपल, ये तो बिल्कुल कॉमन है, इसलिए एप्लीकेशन में भी मैंने बताया था, इसमें भी बता रही हूँ। टू द प्रिंसिपल डीएवी इंटर कॉलेज, सपोज दैट माय कॉलेज नेम इज डीएवी इंटर कॉलेज, मे बी योर कॉलेज नेम कैन बी अनदर आल्सो। तो दूसरा भी हो सकता है, आप कुछ और भी लिख सकते हो। इसके बाद प्लेस का नाम लिखो, लाइक इट इज सिचुएटेड इन लखनऊ, तो यहाँ पे हमने लखनऊ लिख दिया। अब इसके बाद आप एक लाइन को यहाँ पे छोड़ देना, एक लाइन को छोड़ करके तब आप यहाँ पर लिखिए सर रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, यानी कि रिस्पेक्टफुली मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आई हैव टू गो टू प्रयागराज, मुझे ना अचानक से प्रयागराज जाना पड़ जा रहा है। अचानक आप न भी बोलो तो भी बोल दो कि मुझे प्रयागराज जाना पड़ जा रहा है। वाई, क्यों जाना पड़ जा रहा है? टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ माई एल्डर ब्रदर, यानी कि मेरे बड़े भाई के मैरिज की जो सेरेमनी है उसे अटेंड करने के लिए। और कब? और मार्च 11, 2025। सपोज दैट यहाँ पे आप एक्स कर लो, जो भी आपको डालना रहेगा, वैसे रियली वाला नहीं डालते एग्जाम में, आप यहाँ पे कुछ ऐसा ही डाल दोगे ऐसे। ऑन 11 मार्च, यानी कि 11 मार्च को 2000, सपोज दैट ये 26 में है। इसके बाद एक लाइन छोड़ के अगली लाइन आप लिखोगे, यू आर देयर फॉर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी 5 days लीव, यानी कि प्लीज कृपया मुझे 5 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। फ्रॉम 8 मार्च टू 12 मार्च, यानी कि 8 तारीख से लेकर 12 तारीख तक कृपया मुझे छुट्टी देने की कृपा करें। और इसके बाद आप लिख दोगे थैंक यू, यानी कि आपका धन्यवाद, योर ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी। और यहाँ पर आप नेम को लिख दोगे, योर ओबीडियंटली में आप चाहो तो नेम को यहाँ पर भी लिख सकते हो, और इफ यू वांट तो आप इसे नीचे यहाँ पे भी लिख सकते हो। इसके बाद आपको क्लास को लिख देना होगा, जिस भी क्लास में आप रहोगे, 9, 10, 11, 12, केवल एक्स ही लिखते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, अपने यहाँ पर क्लास को लिख दोगे ना, तो ये आपका हो जाएगा एक ऐसा एप्लीकेशन जो कि मैरिज को अटेंड करने के लिए, वो किसी का भी हो। एक बार फिर से इसे समझिए, क्वेश्चन विल कम योर एग्जामिनेशन कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू 5 days लीव बिकॉज यू वांट टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर एल्डर ब्रदर। अपने विद्यालय के, अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को एक एप्लीकेशन लिखना है ताकि आप अपने बड़े भाई की, बड़े बहन की, किसी की भी चाचा के लड़की की शादी को अटेंड कर पाओ। 5 दिनों की छुट्टी चाहिए होगी। सबसे पहले आप ऐसे लिखोगे, टू द प्रिंसिपल डीएवी इंटर कॉलेज लखनऊ, एक लाइन छोड़ दीजिएगा, कॉलेज का नेम चेंज कर दीजिएगा सर। Respectfully, I beg to say that I have to go to Prayagraj to attend the marriage ceremony of my elder brother on March 11, 2025. Suppose that ऐसा लिख सकते हैं ना। इसके बाद you are therefore requested to grant me 5 days leave from 8 to 12 March, यानी कि 8 से 12 मार्च तक हमें छुट्टी दे दीजिए 5 दिन की। थैंकिंग यू, आपका धन्यवाद, योर ओबीडियंटली करके नाम लिख दीजिए, जैसे कि आपका आज्ञाकारी। सपोज दैट आपका नाम गुरु है ना,
ना, तो आप यहाँ लिख दोगे आपका आज्ञाकारी गुरु। वैसे ऐसा नाम होगा नहीं, सॉरी, किसी का नाम होगा तो, बट एक्चुअली इंडिया में ऐसे ही नाम सबके रख दिए जाते हैं ना, कोई मतलब ही नहीं निकलना, उठा करके नाम रख दिया है। इसके बाद अगला क्लास करके आप यहाँ पे अपनी क्लास को लिख दोगे, क्लास। डेट आपने इसमें ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, आप चाहो तो लिख दो, अदरवाइज डेट आपने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया है। एंड अगर आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बिल्कुल 10 अंक आपके इस वीडियो में पक्के हो जाएंगे। छोटी सी वीडियो रहने वाली है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। द क्वेश्चन विल कम इन योर एग्जामिनेशन लाइक दिस कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन। यानी कि आपको अपने स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल को एक लिखना है एप्लीकेशन। अब उस एप्लीकेशन में ये बताना है कि हमें कुछ प्रिंसिपल सर ना हमें कुछ फी कंसेशन चाहिए था, और साथ ही आपको ये भी बताना है कि उनके कॉलेज के आप एक बहुत अच्छे विद्यार्थी रहे हो, वरना तो सारे लोग फ्री में कंसेशन मांगने लग जाएंगे। बेचारे प्रिंसिपल अगर सारे लोग को फ्री में पढ़ाने लग जाएं तो उनका जो कॉलेज रहेगा वो चलेगा कैसे। तो हाँ, अगर वो आपको फ्री कंसेशन देंगे तो आपके अंदर कुछ तो योग्यता क्वालिटी रहनी चाहिए। तो सीधा सा बात आपको यहाँ से रिलेट करना है कि जैसे देखिए, किसी से पैसा मांगना होता है, किसी से कुछ करना होता है, तो लोग कितना गिड़गिड़ा करके बोलते हैं ना, ए भाई देखो हम बहुत गरीब हैं, हमें कुछ ऐसे रुपए दे दो ना। तो कुछ इसी तरीके से कहा जाता है इस एप्लीकेशन में भी। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है इज्जत से, आदर से, सम्मान से कि टू द प्रिंसिपल, यानी कि प्रधानाचार्य जी, टू द प्रिंसिपल, और उसके बाद अपने कॉलेज का नाम लिख दीजिए। सपोज दैट हमारे कॉलेज का नाम है सुभाष इंटर कॉलेज ना, वैसे है नहीं ये एक्चुअल में, आप वहाँ कुछ भी लिख सकते हो। और हाँ, एकदम सही एग्जाम में नहीं लिख करके आना होता, लिखेंगे तरीका ऐसे ही रहेगा, सही तरीके से, आसान तरीके से। सही का मतलब ऐसा नहीं है कि अपने कॉलेज का नाम लिख दे, अपने प्रिंसिपल के बारे में लिख दे और अपना नाम खुद का यहाँ पे लिख दे, अपनी कक्षा यहाँ पर लिख दे और जिस दिन एग्जाम हो रही है उसी दिन का डेट डाल दे, ऐसा नहीं करना होता। बस आपका एक वो फॉर्मेट होना चाहिए और बाकी चीजें तो कुछ भी लिख दीजिए, एक सही फॉर्मेट में है तो एग्जामिनर आएगा, ऐसे चेक करेगा, एग्जामिनर देखेगा सही फॉर्मेट में कॉपी लिखी हुई है, ऐसे चेक करेगा, ऐसे 10 में से 10 नंबर दे करके तुरंत चला जाएगा ना। तो ऐसे आप लिखेंगे टू द प्रिंसिपल सुभाष इंटर कॉलेज, उसके बाद वाराणसी जगह का नाम लिख दीजिए। और याद रखिए हमेशा इसी साइड, यानी कि आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में इसको लिखेंगे। ये वाला देखिए हमारा LHS है, ये वाला RHS, तो हमेशा आप लेफ्ट साइड में ही आपके एप्लीकेशन का फॉर्मेट होता है। तो आप ऐसे करके इतना लिख देंगे। इसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिएगा, इसके बाद अब इसके बीच में एक लाइन छोड़ दीजिएगा और एक लाइन के बाद नीचे लिख दीजिएगा सर, या फिर लिख दीजिएगा रिस्पेक्टेड सर, या तो लिख दीजिए सर या फिर मैम। अगर मान लीजिए सर या मैम ऑब्लिक करके लिख दीजिए, या फिर रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैम आप लिख सकते हो। इसके बाद नीचे वही अपना रोना धोना गाना चालू, कैसे, आई बेग टू से दैट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि माय फादर इज अ पुअर फार्मर, मतलब मेरे पिताजी एक गरीब किसान हैं। वैसे होंगे नहीं होंगे डजंट मैटर, बट आ जाएगा आपके एग्जाम में तो लिखना ही पड़ जाएगा। अब ये सब चीजें ना थोड़ी सी आनी चाहिए कि किसी से कैसे कहना है, नहीं कहना है। और अगर गाँव में रहते होगे तब तो आप लोग को बहुत चीजें पता होंगी कि ऐसे ही लिख देना है कि सर सुनिए हमारे पापा ना एक बहुत गरीब किसान है। तो इसके बाद क्या करना है, ही हैज अ लार्ज फैमिली एंड लो इनकम। कैसे आप किसी के घर कॉल करोगे, पैसा वैसा बाकी रहेगा तो कैसे कहेगा, देखो ऐसा है कि हमारे घर बड़ा सा परिवार है लेकिन पैसा बहुत कम ही आता है, पैसा कमाने वाले एक ही इंसान है, कम पैसा कमाते हैं और परिवार इतना बड़ा है, खर्चा इतना बड़ा है, तो वैसे ही लिख देना है। He has a large family and low income, यानी कि हमारे पास ना बहुत बड़ी फैमिली है, हमारे पापा एक गरीब किसान है, वो पैसे भी बहुत कम कमाते हैं। इसके बाद सो ही कैन नॉट पे माई स्कूल फी, सो यही कारण है कि वो मेरे स्कूल की फीस जमा नहीं कर सकते ना। अब ऐसे तो मान लीजिए सारे लोग लिख दिए तो प्रिंसिपल आपको फी कंसेशन क्यों करेंगे, आपके अंदर कुछ क्वालिटी तो होनी चाहिए, अदरवाइज सारे लोग लिख लिख करके देने लग जाए, प्रिंसिपल बेचारे वहीं पे बेहोश पड़ जाए कि भाई सारे गरीब हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आ गए, अब हमारा स्कूल चलेगा कैसे, सारे लोग को ऐसे ही पढ़ाने लग जाए।
तो ऐसे लिखे कि ऐसा है कि हमारे पिताजी फीस को पे नहीं कर पाएंगे। इसके बाद अपने बारे में थोड़ा सा लिखिए ताकि देख के लगे कि हाँ फी कंसेशन करने लायक है। लास्ट ईयर आई गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन माय क्लास, यानी कि पिछले साल में ऐसा है ना कि मैंने अपने क्लास में पहला स्थान पाया था, यानी कि मैं पढ़ने में एक बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ। ऐसे भी लिख सकते हैं आई एम वेरी गुड एट स्टडीज। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज अगर आपको आती हो तो वो सब आप लिख सकते हैं। स्कूल के लिए आपने कुछ अच्छा किया हो तो वो आप लिख सकते हैं। जितनी क्वालिटीज है सब लिख दीजिए। वैसे तो ये 3-4 लाइन का बिल्कुल नॉर्मल सा ऐसा फॉर्मेट है कि 1-2 बार पढ़ लेंगे तुरंत याद हो गया, बिना याद किए खुद से बना करके लिख देंगे। इसके बाद कि लास्ट ईयर मैंने अपने क्लास में पहला स्थान पाया हुआ था। इसके बाद काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, कृपया मेरा पूरा जो फीस है ना माफ करने की कृपा करें। और इसके बाद आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा प्रिंसिपल जी, मैं आपका सदा धन्यवाद करूंगा, सदा आभारी रहूंगा, मैं आपका सदा ऋणी रहूंगा, आपका मेरे ऊपर आपका सदा आभार रहेगा। इसके बाद नीचे लिखिए योर ओबीडिएंटली, वैसे भले आप आज्ञाकारी ना हो, मन में प्रिंसिपल को गाली देते हो, टीचरों को गाली देते हो, लेकिन हाँ अपना काम निकलवाना है तो लिखना ही पड़ेगा। कैसे? योर ओबीडिएंटली यानी कि आपका आज्ञाकारी, वो कोई भी इंसान है लिखेगा आपका आज्ञाकारी ही। योर ओबीडिएंटली XYZ, XYZ का मतलब है यहाँ पे अपना नाम लिखना, SYZ का मतलब होता है नेम लिखना, बट एग्जाम में नेम उम नहीं लिखना, ऐसे ही XYZ करके लिखिएगा। अगला है क्लास, इसके बाद जो भी क्लास हो, लाइक मैंने क्लास X कर दिया है, जिस भी क्लास में रहेंगे वो लिखना पड़ेगा, बट एग्जाम में आप ऐसे ही करके लिखिएगा, यानी कि क्रॉस करके। अगला है नीचे डेट डालना, यानी कि मैंने यहाँ पे डाल दिया 12 अगस्त 20XX कर दिया, यानी कि 12 अगस्त किसी सन में रहा होगा, लास्ट वाला मत डालिए। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको यहाँ पर डेट डालना होता है, बट एग्जाम में तो आप ऐसे ही लिखेंगे। चलिए एक बार ना आप लोग अगर चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार हम इसे फिर से आप लोग को क्या करते हैं समझा देते हैं, फिर आप लोग को सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अभी रुक जाइए, थोड़ा सा इसको इरेज कर दे, फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक बार फिर से बिल्कुल आसान भाषा में समझा देंगे, फिर आप लोग को याद हो जाएगा। वरना ऐसे हमने लाइन खींच करके लिख दिया ना, कुछ महानुभाव हो गया, ऐसे ही वो भी लाइन खींच करके इसी में लिख देंगे, फिर कहेंगे कि दीदी आपने कुछ बताया नहीं था, ये नहीं किया था, वो नहीं किया था। ठीक है, ये नीचे वाला तो ठीक है, आप समझ जाओगे कि ऐसे लिखना था। अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। द क्वेश्चन इज राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन। इसके साथ में ये भी जुड़ सकता है कि से दैट यू हैड फुल फ्रीशिप लास्ट ईयर टू एंड यू हैव ऑलवेज बीन अ गुड स्टूडेंट। तो आप लिखेंगे कैसे कि टू द प्रिंसिपल सुभाष इंटर कॉलेज वाराणसी, रिस्पेक्टेड सर, आई बेग टू से दैट माय फादर इज अ पुअर फार्मर एंड ही हैज a large family with a low income, so he can't pay my school fee. Last year I got the first position in my class. Kindly grant me full fee concession. I shall be very thankful to you. Your obediently XYZ रामू श्यामू कालू खचालू पतालू ना गुरु कतारू, जो भी आपका नाम होगा। इसके बाद क्लास XYZ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 अगस्त 2025, 2026, 27, 28, 29, 50 मतलब जितना भी होगा 12 अगस्त, जो भी यहाँ पे भी चेंज कर दीजिएगा कुछ भी। अब ऐसा नहीं है कि लिख दे 32 फरवरी, ऐसा भी मत लिख दीजिएगा उसी में कि ऐसा लिख दे एग्जामिनर का भाई ये डेट तो आता ही नहीं है, तो ऐसा मत लिख दीजिएगा। जो डेट एग्जिस्ट करता है वही लिखिएगा, और डेट उट नहीं यहाँ पे एक्स करके आप लिख दोगे। So I hope my dear students that you all will be able to understood all these things. At last what you people have to do, start your topper becoming journey with the topper by subscribing the channel. Also you can like this video, share with the friends. If there is any doubt in your mind or if you wanna say anything to me, then you can comment me. Take care, bye bye. I will see you in the next video. Till then keep a smile, be safe.